हेलो जी, आप हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में और मैं हूं मिस्टर डीसी शर्मा। मैं पढ़ाता हूं इस चैनल पे बायोलॉजी 9 to 12 प्लस नीट। ठीक, तो आज हम सब क्लास फर्स्ट ईयर का लिविंग वर्ड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लिविंग वर्ड की। तो हमने आपको उसमें 2 लेक्चर दे दिया है। तीसरा लेक्चर मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो पहली बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चे, आप भी फर्स्ट ईयर में आपको पूरी कहानी नहीं पता है कि असल में फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी क्या है, नीट कैसे देना है। तो याद ये रखिएगा कि अगर आप इसमें पढ़ रहे हैं, अगर मुझसे पढ़ रहे हैं या किसी और से पढ़ रहे हैं, तो पहले आप एनसीईआरटी को प्रीफर करिएगा। एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन पे आपका कमांड होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा एनसीईआरटी बेस बनते हैं और बच्चे एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते नहीं हैं, उनको रेफरेंस बुक थमा दिया जाता है। देखिए, रेफरेंस बुक जो होती है वो बहुत ब्रॉड में लिखी होती है। पहले आप एनसीईआरटी लाइन पे तो कमांड कर लो, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी लाइन से बनते है ना। तो मेरा ये आपसे कहना है कि आप एनसीईआरटी लाइन जितना मैं पढ़ाऊं उसको आप हाईलाइट करिए, उस लाइन का मतलब समझिए, उस लाइन को रट लीजिए, किसी भी हाल में रट लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तभी रट लीजिए, रटना तो पड़ेगा क्योंकि आपने मेडिकल लिया है, आपका सपना डॉक्टर है, तो डॉक्टर बनने के लिए कुछ तो वही करना पड़ेगा ना। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस हमारे साथ रहिए, मैं आपका हमेशा सपोर्ट करूंगा। एनसीईआरटी की हम सब वाट लगा देंगे। तो आज मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूं। तो इस शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बताने वाला हूं कुछ चीजें। तो पहले मैं थोड़ा आपको कुछ चीजें बता दूं, तो मैं कुछ बताऊं आपको। तो अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो हमारी अभी भी आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे डीसी अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और अगर आप हमसे और बातचीत करना चाहते हैं तो हमें आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो आज हम जो चीज पढ़ेंगे वो है एनसीईआरटी का टेबल 1.1 ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। मतलब कि जितने ऑर्गेनिज्म है उनके टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ज्यादा ऑर्गेनिज्म नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें दिया गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि इसमें हमें समझना क्या असल में। तो देखिए, ये जो टेबल है बच्चों को जल्दी लर्न नहीं होता है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, इनसे क्वेश्चन बहुत मतलब कह लो तो घटिया क्वेश्चन, इनसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है भैया, जब आपको ये याद ही नहीं रहेगा तो आप आंसर लिखोगे कैसे? सिंपल सा वर्ड, जब याद है नहीं। दूसरी बात, ये याद होगा नहीं तो आप आंसर इसका कर ही नहीं पाओगे। मैच द फॉलोइंग आता है, मैच द फॉलोइंग आ गया, लुलुआ दिया आपको, दिमाग चक्कर आ गया, आप छोड़ देंगे, आसानी से तो आएगा नहीं। तो इसीलिए इसको मैं इसके लिए आपको समय देने वाला हूं, और इसको हमें रट लेना, आज ही रटना, किसी भी हाल में रटे। एनसीईआरटी निकालो फटाफट, एनसीईआरटी फटाफट निकालो, और एनसीईआरटी का टेबल 1.1 निकालो, और देखो इसकी औकात कितनी, इसकी आज हम लोग औकात दिखाने वाले हैं। तो इसको आज हम याद करने वाले। देखिए, सिर्फ 2 मिनट अगर आप दे देना, अपनी जिंदगी का 2 मिनट दे दिए, अगर आप वीडियो पे वेट करके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। 100 में 100% गारंटी देता हूं। नहीं समझ में आना भाई तो वीडियो छोड़ दीजिएगा, कभी मेरी यूट्यूब पे आइएगा, मैं चेहरा मत दिखाने आना। कह रहे सर मजाक कर रहे हो, मजाक नहीं कर, सही कह रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कभी भी मेरी वीडियो पे आना मत देखने मुझे। ओपन चैलेंज, चलिए सर ओपन चैलेंज। हाँ, तो इस टेबल को कैसे लर्न करें? देखिए स्क्रीन पे, पीछे देख लीजिए, ये लीजिए, दिखाना है स्क्रीन पे, आइए। इसमें देखिए कुछ चीजें दिया है। पहले देखिए लिखा है इसमें मैन, मैन का साइंटिफिक नेम लिखा है, पूरा मैन का कुंडली बनाया है, मैन का साइंटिफिक नेम दिया, फिर मैन का कुंडली। अरे हमने पढ़ाया नहीं था आप लोगों को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, स्पीशीज ने, जीनस से कहा, फैमिली को ऑर्डर, तो क्लास में जाके बैठ जाओ ना, फाइल अपना किंगडम बना लेगा। याद आया? नहीं याद है तो पीछे जाके पढ़ो। चले आते हैं मुँह आके, जब याद हो नहीं है तो क्या करने चले आते हो, याद होगा तो भी पढ़ना। ठीक, तो यही चीजें बताना है। तो लिखा है कि ह्यूमन का, अगर ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम पूछे तो आप बोलेंगे होमोसेपियन है। तो होमो जो वर्ड है वो जीनस से बना होता है, तो देखिए लिखा है जीनस होमो, राइट। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका, और मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, और व्हीट का ट्राइटिकम एस्टिवियम। तो पहले याद कर लीजिए, पहले आपको भाई ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है या बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियन, पहला नाम ये। हाउस फ्लाई का मुस्का डोमेस्टिका, पहला ये। मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, ये भी याद कर लीजिएगा, और व्हीट का ट्राइटिकम एस्टियम याद कर लीजिएगा। तो जब आपको साइंटिफिक नेम याद हो जाएगा तो आपसे पूछेगा कि बताइए मैन का जीनस नेम क्या है, तो होमो बोल सकते हैं भाई, उसी में से तो उठाना है भाई। मुस्का डोमेस्टिका जो वर्ड है, तो मुस्का जो है जीनस नेम है, डोमेस्टिका जो है स्पीशीज से बना है, तो जीनस अगर आपसे पूछेगा तो पहला वर्ड ही तो होता है जीनस, ये तो आपको याद हो जाएगा। कहाँ पे आपका दिमाग गोल 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 घूमेगा
वहाँ पे आपको बड़ी दर्द होने वाला है, वहाँ आपको ज़्यादा दर्द महसूस होगा। कहाँ होगा? वहीं वहीं पे आपको हम पहुँचाने वाले हैं। तो अब आपको एक याद रखना है कि देखिए, अगर मैन की बात करें, हाउस फ्लाई की बात करें, तो ये सब ये एनिमल है, तो इनके लिए तो हम फाइलम यूज करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि ये बताइए, देखिए पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, पहला तो साइंटिफिक नेम पे क्वेश्चन आता है। दूसरा पूछेगा कि मैन किस में आता है, फाइलम या डिवीजन में, तो बोलेंगे मैन जो होता है वो एनिमल है, तो उसके लिए तो हम फाइलम लगाएंगे। तो मैन किस फाइलम में आएगा? कॉर्डाटा में। और हाउस फ्लाई फाइलम आर्थ्रोपोडा में। और मैंगो और व्हीट की बात करेंगे तो इनका जो डिवीजन है उसका नाम है एंजियोस्पर्म। ये किस डिवीजन में आते हैं? एंजियोस्पर्म में। तो ये आपको लर्न हो गया। अब बच्चा फैमिली ऑर्डर क्लास, इनको बोलेंगे एफओसी, फोक, एफओसी। तो बोलेंगे मैन का फोक क्या होगा? एफओसी का मतलब देखिएगा, एफओसी, एफ का मतलब फैमिली, ओ का मतलब ऑर्डर और सी का मतलब क्लास, इन्हीं को लर्न करना। तो अगर हमसे कोई पूछे अगर कोई हमसे पूछे कि ये बताइए मैन का फाइलम क्या है, तो बोलेंगे मैन का जो फाइलम है वो कॉर्डेटा है। अगर कोई पूछे हाउस फ्लाई का, आर्थ्रोपोडा है। और अगर कोई पूछे कि मैंगो का फाइलम क्या, भैया साहब मैंगो प्लांट है और मैंगो का फाइलम नहीं, मैंगो का डिवीजन होता है, तो डिवीजन एंजियोस्पर्म, व्हीट का एंजियोस्पर्म। रॉन्ग वन क्वेश्चन भी आ सकता है। साइंटिफिक नेम लर्न कर लीजिएगा, जीनस तो आपको लर्न ही हो जाएगा। अब आता है हम फैमिली ऑर्डर क्लास का। तो अगर पूछे कोई मैन का फैमिली ऑर्डर क्लास, सर इसको क्यों बता रहे हो? बता इसलिए रहे हैं क्योंकि इससे भैया नीट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है, और जब करवाऊंगा ना तो सिर्फ मुख भाग के देखना, इसलिए बोलो रट लो और ध्यान इधर उधर मत लगाओ। देखो, अब मैन का एफओसी पूछे, एफओसी का मतलब बताइए सर। एफ का मतलब फैमिली, ओ का मतलब ऑर्डर, सी का मतलब क्लास। तो बोलेंगे मैन का अगर कोई एफओसी पूछे तो बोलेंगे होमनी प्रेमा मम्मा, होमनी प्रेमा मम्मा, होमनी प्रेमा मम्मा। होमनी का मतलब फैमिली होमिनिडी है, प्रेमा का मतलब ऑर्डर प्राइमाटा है, और मम्मा का मतलब है मैमेलिया, क्लास मैमेलिया। तो एफओसी सीरियल वाइज है, होमनी, एफओसी, होमनी प्रेमा मम्मा, होमनिडा, प्राइमाटा और मैमेलिया। याद हो रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए, अब कोई पूछे हाउस फ्लाई का बताओ एफओसी, तो बोलेंगे मुस्की दीप तेरा इंसेक्ट खा रहा था, मुस्की दीप तेरा इंसेक्ट खा रहा था। तो लिख लीजिए। अगर पूछे मैन का कोई अगर पूछे आपसे कि मैन का बताओ एफओसी, तो बोलेंगे होमनी प्रेमा मम्मा। होमनी का मतलब होमिनिडा, फैमिली होमिनिडा है, प्रेमा का मतलब ऑर्डर, और मैमेलिया क्या क्लास। तो मैन का क्लास जो है मैमेलिया है, फैमिली होमिनिडी है, और ऑर्डर प्राइमाटा है। याद कर लीजिएगा। अब कोई पूछा हाउस फ्लाई का, तो बोलेंगे मुस्की दीप तेरा इंसेक्ट खा रहा, तो उसका मुस्की का फॉक है क्या? फैमिली ऑर्डर क्लास सीरियल वाइज मैंने बताया। तो बोलेंगे हाउस फ्लाई का जो फैमिली होता है मुस्कीडी, ऑर्डर होता है दीप तेरा, और क्लास का होता है इंसेक्टा। तो बोलेंगे मुस्कीडी दीप तेरा इंसेक्ट खा रहा था। ये किसका एफओसी है? हाउस फ्लाई का। अगर आपको मैंगो का याद करना तो बोलेंगे आना कार लेके सापिन डाइकॉट चलेंगे, आना कार लेके सापिन डाइकॉट चलेंगे। ये किसका है? ये मैंगो का एफओसी है। आना कार का मतलब है आन कार डीएसी, और सापिन का मतलब है सापिनडील्स, और डाइकॉट का मतलब है डाइकॉटिलीडोन। तो एफओसी इसका मतलब फैमिली, ऑर्डर और क्लास। तो सीरियल वाइज में बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन बार बार आया है, आप देखेंगे तो कहेंगे सर मजा आ गया। और रही बात किसकी, एक और है व्हीट का, तो बोलेंगे पुआ पुआ मोनू, पुआ पुआ मोनू। इसका मतलब जो व्हीट है उसका फैमिली का नाम पोआसी है, और ऑर्डर पोआलिस है, और क्लास की बात करेंगे तो मोनिकॉटिलिडानी। समझ में आया ना? तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूं कि अगर आपको मैन का एफओसी पूछा तो बोलेंगे होमनी प्रेमा मम्मा, और हाउस फ्लाई का पूछे तो बोलेंगे मुस्कीडी दीप तेरा इंसेक्ट खा रहा था। और अगर हमसे मैंगो का एफओसी पूछा जाए तो बोलेंगे आना कार लेके सापिन डाइकॉट चलेंगे, और व्हीट का अगर पूछा तो बोलेंगे पुआ पुआ मोनो। ये एफओसी याद नहीं होता है। अगर साइंटिफिक नेम पूछे हमसे तो हम तो आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, एक बार रटना है। ये मैन का होमोसेपियंस होता है, और ये हाउस फ्लाई का मुस्का डोमेस्टिका होता है, और मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका होता है, और जो व्हीट होता है उसका ट्राइकम मिस्ट्रियम होता है। बस आपसे क्वेश्चन पूछेगा हाउस फ्लाई किस फाइलम से आता है? आर्थ्रोपोडा, ह्यूमन, कॉर्डाटा। याद डिफिकल्ट है फैमिली, ऑर्डर, क्लास पता करने में। तो एफओसी मैंने बताया। मैन का अगर कोई एफओसी पूछे तो बोलेंगे होमनी प्रेमा मम्मा। अगर कोई पूछेगा हाउस फ्लाई का तो बोलेंगे मुस्कीडी दीप तेरा इंसेक्ट खा रहा था, ठीक। और मैंगो का आना कार लेके सापिन डाइकॉट चलेंगे, और व्हीट का पुआ पुआ मोनो।
इतना आसान है इसको पढ़ना, इतना मैंने आसान से आपको बताया है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर लोगे जिससे इसे टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। अगर ये समझ में आया हो तो आप जरूर अपने दोस्तों से शेयर करें और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।